मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। प्लीज़ कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज स्वप्निल का स्कूल में आखिरी दिन था। वो पिछले गुजरे हुए महीनों के बारे में सोच रहा था जब वो और उसके अविनाश सर दोनों एक साथ एक कमरे में अकेले एक दूजे की बाहों में सांसों से सांसें मिला रहे थे। तो बात आज से 1 साल पहले की है, जब स्वप्निल 12वीं में आया था। वो अपनी उम्र के लड़कों से बड़ा था, क्योंकि वो 11वीं में 2 बार फेल जो हो चुका था। स्वप्निल को स्कूल में सब पहले बेहद पसंद करते थे, पर जब वो 11वीं में 2 बार फेल हो गया तो उसकी इमेज डाउन हो गई। पर वो अपनी पूरी कोशिश करता था और उसकी कोशिश का नतीजा ही था कि उसको साइंस पसंद ना होते हुए भी उसने 3rd अटैम्प्ट में 11वीं पास कर ही लिया था। अब उसे तलाश थी तो बस किसी ऐसे की जो उसे साइंस पढ़ने में मदद कर सके, जो उसके अंदर की छुपी हुई दिलचस्पी साइंस में जगा सके। उसकी ये तलाश पूरी हुई तो अविनाश सर के मिलने के बाद। वैसे तो अविनाश सर ने पिछले साल ही ये स्कूल ज्वाइन कर लिया था, पर वो अभी तक सिर्फ 10वीं के बच्चों को ही पढ़ाते थे और इसके ऊपर की क्लास निहारिका मैम लेती थी। स्वप्निल और अविनाश सर की मुलाकात काफ़ी दिलचस्प थी। जहाँ एक और स्वप्निल खुद में खोया हॉलवे से होता हुआ अपने क्लासरूम को जा रहा था, वहीं स्वप्निल सर क्लासरूम के गेट पे खड़े थे। स्वप्निल ने उनको देखा और देखता ही रहा, आंखों में आंखें डालकर, जैसे वो न जाने क्या कहना चाहता हो। और वो भी स्वप्निल को देखते ही रहे। अरे रुको! स्वप्निल रुका। अविनाश सर दौड़ के उसके पास आए और उसके कान में कुछ बोलकर चले गए। स्वप्निल के गाल शर्म से लाल हो गए थे और वो वहाँ से क्विकली निकल पड़ा। दरअसल स्वप्निल टॉयलेट से आ रहा था और उसकी चैन खुली हुई थी। अविनाश सर ने जब ये देखा तो वो दौड़ के उसको बताने गए। उन्होंने स्वप्निल के कान में कहा, सुनो, तुम्हारा हाथी दिख रहा है, लाल रंग में रंगा हुआ। और स्वप्निल शर्मा गया। उसने तुरंत चैन बंद की और एक ताड़ की पेड़ की तरह सीधा चलता हुआ अपने क्लासरूम में डेस्क पे आके बैठ गया। उसके कानों में अभी भी अविनाश सर की आवाज़ गूंज रही थी और उसके चेहरे पे वो अविनाश सर की गर्म सांसें महसूस कर सकता था। अविनाश सर शांति निकेतन स्कूल में पिछले 1 साल से थे और वो अक्सर स्वप्निल को देखा करते थे। स्वप्निल की धड़कन बढ़ी हुई थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं और उसके जिस्म से पसीना छूट रहा था। अब उससे क्लास में बैठने को तक नहीं हो रहा था और वो पसीने में तरबतर होता जा रहा था। जब मेहुल सर की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसको मेडिकल रूम जाने को बोला। स्वप्निल धीरे धीरे मेडिकल रूम गया। जब नर्स ने चेक किया तो उसका बीपी बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने स्वप्निल को कुछ देर आराम करने को बोला। स्वप्निल कुछ देर तो लेटा रहा, फिर जैसे ही उसे अगले पीरियड के बारे में पता चला तो वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो क्लास में गया। मेहुल सर जा चुके थे। अब बारी थी निहारिका मैम की। वो ही साइंस का पीरियड लेती थी, लेकिन जब वो पढ़ाती थी तो वो इतना स्ट्रिक्ट होती थी कि स्वप्निल को जितना भी आता था वो उतना भी भूल जाता था। निहारिका मैम कभी भी धीमी आवाज़ में बात नहीं करती थी। वो जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे मानो कोई चीख रहा हो। वैसे तो स्वप्निल ये पीरियड अटेंड नहीं करना चाहता था, पर सबसे ज़्यादा परेशानी उसे इसी सब्जेक्ट में होती थी और हर बार वो इसी की वजह से फेल हो जाता था। वो क्लास में पहुंच चुका था। 5 मिनट गुजर चुके थे, पर निहारिका मैडम क्लास में नहीं आई। बच्चे परेशान हो रहे थे। सभी बच्चे खड़े हुए। क्लास में सर आ चुके थे। ये कोई और नहीं, अविनाश सर थे। बच्चे बोले, सर आज आप?
आप पढ़ाओगे क्या? अविनाश ने कहा, हाँ, अब से मैं ही पढ़ाऊँगा। निहारिका मैम ने स्कूल छोड़ दिया है। उनकी शादी है अगले महीने। कुछ बच्चे खुश हो गए तो कुछ उदास हो गए। अविनाश ने एक एक कर सभी बच्चों का इंट्रो लिया और जैसे ही स्वप्निल की बारी आई तो वो बोले, बैठ जाओ हाथी राजा, तुम्हारे इंट्रो की ज़रूरत नहीं। बच्चे समझ नहीं पाए कि इस बारे में बात हो रही है। क्लास कंटिन्यू हुई। हमेशा की तरह स्वप्निल अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज तो और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सामने आज अविनाश सर जो थे, उसने अपना हाथ उठाया और बोला, सर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अविनाश ने कहा, इधर आओ। उसने उसको अपने पास बुलाया और बोला, हाथी राजा, बुद्धि भी मोटी है क्या तुम्हारी? कुछ घुसता नहीं दिमाग में? सारे बच्चे हंसने लगे। अविनाश ने सबको डांटा और बोला, हंसने की ज़रूरत नहीं, ये मैं उसे प्यार से बुलाता हूँ। आखिर ये है भी तो गोलू मोलू सा। स्वप्निल जानता था कि कबरब किया जा रहा है और असल में बात तो किसी और ही चीज़ की हो रही है। स्वप्निल अविनाश सर के पास खड़ा था। उसकी गर्म सांसें अविनाश अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। स्वप्निल ने किताब को अविनाश की तरफ किया और उससे पूछा कि ये सवाल किस तरह से हल किया जाएगा। अविनाश ने स्वप्निल को समझाना शुरू किया। बीच बीच में वो स्वप्निल के हाथ को छू रहे थे, जब जब वो स्वप्निल को उसकी गलतियां दिखा रहे थे। दोनों एक दूसरे में इतना बिजी हो गए थे कि पूरा पीरियड बस इन्हीं दोनों को समझने और समझाने में निकल गया। छुट्टी की बेल बज चुकी थी। सारे बच्चों ने बैग पैक किए और क्लास के बाहर निकलने लगे। स्वप्निल भी बैग पैक करने लगा, पर वो इतना धीरे धीरे बैग पैक कर रहा था और हर चीज़ वो धीरे धीरे करके बैग में रख रहा था। अब हर रोज़ छुट्टी के समय वो ऐसा ही करने लगा था, जिससे सारे बच्चे चले जाते और वो जाते हुए अविनाश के पैर छूने को झुकता। छूता तो वो पैर था, पर उसकी निगाहें तो कुछ और देखने में व्यस्त रहती थी। गुजरते वक्त के साथ स्वप्निल और अविनाश के बीच में दोस्ती सी हो गई थी और इसी दोस्ती में दोनों दोस्ती के दायरे को भी नांग चुके थे। कभी कभी अविनाश स्वप्निल से मजाक कर लेता था और छुट्टी के टाइम वो उसे पकड़ भी लेता था। और एक रोज़ जब अविनाश ने स्वप्निल को पकड़ा तो खुद को छुड़ाने के लिए स्वप्निल ने अविनाश के बम पे मारा। अविनाश ने कहा, बहुत नॉटी हो रहे हो, वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? स्वप्निल ने बताया कि अभी वो 20 साल का है। अविनाश सर बोले, फिर तो खिलता हुआ गुलाब हो तुम, संभल के कहीं कोई रस न पी ले, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। स्वप्निल बोला, मैंने रोका कब है? जब आपका मन हो बता देना। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। स्वप्निल के मार्क्स सुधर तो रहे थे, पर उसका दिल अविनाश सर से जुड़ रहा था। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। स्वप्निल ने अविनाश से होम ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। जब भी स्वप्निल के माता पिता घर पे नहीं होते तो दोनों एक दूजे की बाहों में वक्त बिताते, एक दूजे को प्यार करते और एक दूजे को दुलारते। स्वप्निल कब से सपना संजो के बैठा था गुजरे 6-7 महीनों में कि वो अविनाश सर को पूरी तरह से अपना बना लेगा, पर अविनाश सर हमेशा एक दायरे में ही उसके साथ रहते थे। तो एक दिन जब स्वप्निल के माता पिता बाहर गए थे तो स्वप्निल ने ठान लिया कि आज तो वो अविनाश सर को अपना बना के ही रहेगा, क्योंकि स्कूल भी खत्म होने को ही है। जब अविनाश सर घर पे आए तो उन्हें वो सिर्फ लाल रंग में रंगा मिला, जिसमें उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसको देख अविनाश ने पूछा, घर पे कोई है नहीं क्या? और स्वप्निल ने अविनाश सर को अंदर खींच लिया, उनके होठों को चूमने लगा जैसा वो हमेशा करता था। और इस बार दोनों रुके नहीं। धीरे धीरे बीतते हर सेकंड के साथ माहौल में गर्मी बढ़ती गई और दोनों एक दूजे में खोते चले गए। अगले दिन स्वप्निल स्कूल में थोड़ा आहिस्ता से बैठ रहा था और उठ रहा था, जिस पर लड़कों ने पूछा, क्या चोट लग गई? तो उसने बोला, नहीं, बस दाना हुआ है।
और जब अविनाश क्लास में आया तो स्वप्निल ने नज़रें बचा के उसको किस दी। एग्ज़ाम का वक्त आ गया था और कल स्कूल में लड़कों का आखिरी दिन भी होने वाला था। स्वप्निल सोच में था कि वो क्या अब अविनाश से फिर से मिल पाएगा, क्योंकि ट्यूशन तो अब ख़त्म हो चुकी है और स्कूल भी कल आखिरी दिन है। वो इस सोच में था कि अविनाश और वो आगे कैसे मिलेंगे, क्या होगा उनके भविष्य का। आज स्कूल का आखिरी दिन था। अविनाश बाकी सभी टीचर्स के साथ बच्चों के फेयरवेल की तैयारी में लगा हुआ था। स्वप्निल तो बस मौका ढूंढ रहा था कि कैसे भी अविनाश उसे अकेला मिल जाए। जैसे ही अविनाश सर म्यूज़िक रूम में गए, स्वप्निल भी तुरंत चुपके से घुस गया और अंदर से कुंडी लगा ली। उसने उनको बाहों में जकड़ लिया और उनके होंठों को चूमने लगा। अविनाश ने भी कुछ देर साथ दिया और फिर बोला, यहाँ नहीं, कोई आ जाएगा, रुक जाओ। पर स्वप्निल रुकना नहीं चाहता था, तो अविनाश ने उससे कहा, आज शाम को मेरे घर पे मिलते हैं। स्कूल का प्रोग्राम खत्म करके दोनों शाम में अविनाश के घर पर मिले, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए अपने रिश्ते को बुलंदियों पर पहुँचाने लगे। अविनाश ने स्वप्निल की आंखों में देखा और कहा, हमारा रिश्ता हमेशा ही ऐसा रहेगा स्वप्निल। ये एक सीक्रेट है तुम्हारा और मेरा, जो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। अविनाश ने स्वप्निल से आई लव यू बोला। स्वप्निल ने भी आई लव यू टू कहा और दोनों हमेशा इसी तरह छिप छिप कर मिलते रहे। दोनों कहने को तो आज भी टीचर और स्टूडेंट है, पर उनके बीच का प्यार सभी की कल्पनाओं के परे है। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए।